अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी श्रीमान पूनम चंद्र जी लोहाड़िया एवं माता जी श्रीमती चंद्रप्रभा देवी लोहाड़िया अजमेर की पुण्य स्मृति में श्री वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, ऋषभायतन आध्यात्म धाम अजमेर राजस्थान, श्री नरेश लोहाड़िया जी दिल्ली। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह 6 डाला नामक ग्रंथ है और पहली ढाल में चतुर्गति के दुखों की परिस्थितियों की चर्चा हुई। दूसरी ढाल में हमने आपके बीच में चर्चा की उनके कारणों के संदर्भ में कि आखिर ये परिस्थितियां हमारे साथ में क्यों बनी। तीसरी ढाल में उनसे बचने के उपायों की चर्चा के अंतर्गत सम्यक दर्शन की चर्चा की जा रही थी। आखिर सम्यक दर्शन किसका नाम है? आध्यात्मिक परिभाषा बतलाने के उपरांत निश्चय से परिभाषा बतलाने के बाद यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन किस प्रकार का होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होती है, ऐसा बतलाते हुए यह कहा कि सम्यक दृष्टि 25 दोषों से रहित होता है और 8 अंगों से सहित होता है। माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में 25 प्रकार के दोष नहीं होते और 8 प्रकार के अंग विशेष रूप से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में दिखाई देते हैं। ये 25 दोष कौन से हैं और 8 अंग कौन से हैं, इनकी ग्रुप रूप से चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं और इस संबंध में आगे बढ़ते हुए कल हमने निशंकित और निकांक्षित इन 2 अंगों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में कर ली थी। देखिए, आप इन्हीं छंदों को बोलते हुए बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 12 नंबर का छंद है, तीसरी ढाल में 12 नंबर का छंद है, सम्यक दृष्टि जीव के अंगों की चर्चा। जिन वच में शंका नदार वृष भव सुख वांछा भारे, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामाधिक कर वृषते चिंगते, निज पर को सुदृढ़ावे। क्या कह रहे हैं? यहाँ तक यद्यपि पूरे अंगों की चर्चा नहीं हुई है तो भी जिन वच में शंका निधार हो, जिनेंद्र देव के वचनों में ज्ञानियों को शंका नहीं होती। जिसे शंका होती है वह ज्ञानी बनने का पात्र नहीं होता। यद्यपि प्रथमानुयोग की कथा मात्र थी जिसमें हमने अंजन चोर की चर्चा आपके बीच में की है। अंजन नाम का चोर, वो चोर नहीं था, वो राजपुत्र था, लेकिन देखिए आप, सिर्फ वचनों में श्रद्धा करके आत्म श्रद्धा करते हुए वह परमात्मा बन गया, भगवान बन गया। इसी तरह से भोगों के प्रति वांछा न रखने वाली वह अनंतमती, अरे कितनी विपत्तियां झेली उसने, विपत्तियां भी झेली और प्रलोभन भी मिले। विपत्तियां न झेलनी पड़ती और महारानी बनकर के राज भी करती, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने शील को भंग नहीं किया। उसमें वो दृढ़ रही, कांक्षा नहीं की उसने भोगों की तरफ आकर्षित नहीं हुई। यही उसका निःकांक्षित नाम का अंग था। कुछ चर्चाएं इस तरह की भी आई मेरे सामने प्रश्न बनकर के
कि साहब शंका नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। शंका तो होती ही है, शंकाओं के समाधान तो होने ही चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आपकी शंका का रूप जिज्ञासा जैसा होना चाहिए, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देने जैसा नहीं। ध्यान दे आपने क्या कहा मैंने। आप जो भी बात पूछें, पूछने में विनम्रता होनी चाहिए, पूछने में सरलता होनी चाहिए। इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए कि हम सामने वाले की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए कि हम सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए पूछ रहा हूं। कितनी बातें हैं, बेसिर पैर की बातें पूछते हैं लोग, कुछ का कुछ, जिनको कुछ खबर नहीं है कुछ भी बातें पूछते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। पहले पढ़िए, सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, बुद्धि लगाइए। सब बातों के जवाब हम ही देंगे तो फिर आप क्या करेंगे। नहीं, पकी पकाई खीर नहीं। हमारे यहाँ शास्त्रों में वाचना उसके बाद प्रचना कहा है। आपने पढ़ा ही नहीं और आप पूछ रहे हो, आपने गहराई से पूरी बात सुनी नहीं और आप पूछ रहे हो, तो फिर कैसे प्रश्न पूछेंगे आप। तो वांचो सबसे पहले, फिर उसके बाद में सरलता और विनम्रता से पूछो। तो ये जो पूछना है, ये शंका नाम का दोष नहीं है। समझ में आ रही है बात। विषय के स्पष्टीकरण के लिए जो बात पूछी गई है उसे शंका नहीं कहते, उसे जिज्ञासा कहते हैं। उसे शंका नाम का दोष नहीं कहा जाता। तो वो हो सकता है प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो। चलिए, 2 अंगों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो गई। तीसरे अंग से हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 2 में कोई जिज्ञासा हो तो जरूर पूछना। विषय से संबंधित प्रश्नों का हम जवाब देंगे और विषय से बाहर के प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, दिन भर में 100-125 प्रश्न आते हैं दुनिया भर से, न मालूम कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। हम सबके प्रश्न दे नहीं सकते, इतना समय भी नहीं है, और हम उन्हीं चीजों में लग जाएं तो ये भी हमारे द्वारा नहीं हो सकता है। देखिए, फिर भी यथासंभव कोशिश करते हैं औरों के प्रश्नों का जवाब देने की। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। ओ, तीसरे अंग का नाम क्या है। पहले का नाम क्या था, निशंकित। दूसरे का निकांक्षित। तीसरे का निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा माने आर्जव, निर्विचिकित्सा माने घृणा नहीं करना। घृणा नहीं करना, देख करके एकदम नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं हम दूसरों को देख देख करके, अरे सुगला गंदा, छी छी थू थू, इतना खराब हमारे को दिखाई देता है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये शक्ल देखो इसकी कितना खराब दिखाई दे रहा है। सुन भाई, देह की अवस्था है, घृणा मत करो। क्या पता अगले क्षण हमारी देह की परिस्थिति कैसी होने वाली है। क्या आज किसी के सर पर बाल नहीं है तो कोई ज्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, कल तुम्हारे सर से भी उड़ने वाले दिखाई देते हैं। किसी का चेहरा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के मुंह में दांत नहीं है, तो तुम्हें उसका चेहरा कितना खड़ा है, टूटे दांत, बेकार चूहा ले गया तेरे दांत कितने खराब दिख रहे हैं, तो भैया तेरे भी टूटने वाले हैं थोड़े दिन में। ये शरीर की स्थिति सबकी एक जैसी नहीं रहती है। किसी के मुंह से दुर्गंध आ रही है, किसी के शरीर के से दुर्गंध आ रही है, किसी का मलिन शरीर दिखाई दे रहा है। अरे भाई, जगत के जीवों की तो छोड़ो, लोग तो धर्मात्माओं तक को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ निर्विचिकित्सा नाम के अंग में मुनिराजों, ज्ञानी धर्मात्माओं, उनको विशेष रूप से यहाँ हाईलाइट किया गया है। क्या शब्द दिए, आधी लाइन में दौलत राम जी ने मर्म भर दिया। आधी लाइन में क्या, आधी लाइन के अंदर उन्होंने विशेष बात कह दी। दौलत राम जी ने क्या कह दिया, मुनितन मलिन न देख घिनावे। मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके हृदय में घृणा नहीं आवे, घृणा का भाव नहीं आवे, उनके प्रति ग्लानि का भाव नहीं आवे। मुनिराजों की क्यों बात कही, क्योंकि मुनिराज अस्नान मूल गुण के धनी होते हैं। जीवन पर्यंत के लिए मुनिराज नहाने के त्याग कर चुके होते हैं। उनके 28 मूल गुणों में एक नहीं नहाना नाम का मूल गुण है, अस्नान नाम का मूल गुण। वे साफ सफाई नहीं करते अपने शरीर की। अच्छा, अस्नान नाम का मूल गुण क्यों है भाई साहब, कभी विचार किया क्या आपने। मुनिराजों के ये अस्नान नाम का मूल गुण क्यों है, क्या जरूरत है उसकी। नहा लो ना यार, 1 लोटा पानी डाल लो, नहा लो, उसमें क्या हो गया।
ज्यादा मत डोलो, आधी बाल्टी से नहा लो, बदन से कपड़ा पोंछ लो, कपड़े से पोंछ लो, टॉवल से पोंछ लो, पसीने वसीने आते हैं, थोड़ा चलता है ना ऐसा, थोड़ा थोड़ा पसीने वसीने पोंछ दो, सब सही हो जावे। कि नहीं भाई, अपने शरीर के कपड़े से कैसे पहुंचे शरीर को? आप सोचिए जरा, नहा क्यों नहीं लेते हैं? नहाने में क्या दिक्कत है? शरीर श्रृंगार का भाव नहीं है, किसको सजाएं? हम शरीर से अपने आप को महान नहीं समझते, ये पड़ोसी है। इसके श्रृंगार की जो भावना है उसमें अपने उपयोग की, अपने चित्त की, अपने चिंतन धारा की दुर्दशा होती है, इसलिए ध्यान शरीर की तरफ नहीं जाता। पसीना तो आता ही है, गर्मी का समय हो शरीर पे, और धूल मिट्टी भी चिपकती है, नग्न शरीर है, नग्न दिगंबर शरीर, पसीना भी आएगा, नहीं पसीना भी आएगा, धूल मिट्टी भी चिपकेगी, और गंदगी भी आएगी, मलिनता भी होगी, स्थिति भी बिगड़ेगी। आप सोचिए जरा क्या क्या स्थिति बनती है। अब शरीर मलिन हो गया है, शरीर से दुर्गंध आने लगी है। अब यदि आप उनसे, ये कह रहे हैं यहाँ, ये तो सम्यक दृष्टि के लिए कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के लिए कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि होने के पात्र जीव के लिए कह रहे हैं। यदि आप ऐसे ज्ञानियों से घृणा करेंगे, मलिन शरीर को देख करके, मलिन शरीर को देख करके यदि आपको घृणा का भाव आता है, तो इसका मतलब ये तुमने मुनिराज को नहीं देखा है, तुमने देह को देखा है, तुमने शरीर को देखा है, तुम्हें देखने की अकल नहीं है। देखते कैसे हैं? आपको मालूम है अष्टावक्र की कथा कई बार सुनते सुनाते हैं, सभाओं में चलती है। अष्टावक्र नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए अपने यहाँ, उनका नाम पता है अष्टावक्र क्यों पड़ गया था? ऑप्शन, अष्ट माने होता है 8 और वक्र माने होता है टेढ़ा। 8 स्थानों से उनका शरीर, बॉडी टेढ़ी थी। अब कल्पना करो, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा होगा, वे दिखते कैसे होंगे? आप सोच सकते हो, पैर मुड़ा हुआ, मुड़ी हुई, मैंने वो कैसा शरीर होगा उनका बेचारों का है? एक कमर थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, जिसके अंदर तो अपने को कुबड़ कैसी दिखती है, किसी का ऐसे गर्दन ऐसी टेढ़ी मुड़ी हुई हो तो कैसा दिखता है? 8 जगह से टेढ़ा शरीर उनका। बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन ज्ञानी थे। राज दरबार में राजाओं के यहाँ कोई एक विद्वानों की गोष्ठी हुई, और उस गोष्ठी में उनको भी बुलाया गया। सारे विद्वान एकत्रित हुए, और ये जो अष्टावक्र थे, कुछ देर हो गई तो 2-4 मिनट लेट पहुंचे। जैसे ही सभा में इनकी एंट्री हुई, और पूरी सभा हंसने लग गए सब लोग, और हंसी शक्ली शरीर ऐसा, सब लोगों को एक प्रकार की हंसी आने लग गई। बेचारे चुपचाप शांति से अपनी जगह पर जाकर के बैठ गए। सब विद्वानों का नंबर जैसे जैसे आया, सब विद्वान अपने अपने नंबर पर आकर के बोले, और उसके बाद में नंबर आया इनका, अष्टावक्र का बोलने का। जब बोलने का इनका नंबर आया, तो ये सभा में, सभा को संबोधित करते हुए बोले, हे चमारों। क्या क्या चमार? चमार जानते हैं आप? और सभा को बहुत ऐतराज, बड़े बड़े विद्वान वहां आए हुए थे, सबको ऐतराज, सबने ऑब्जेक्शन किया, आपके संबोधन पर हमारे को ऐतराज है, आप ऐसा कैसे संबोधन कर सकते हैं विद्वानों की सभा में? चमार कैसे कह सकते हैं? विद्वान कहना चाहिए आपको। राजा को भी थोड़ा सा खेद खिन्नता हुई, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तो फिर पता है क्या हुआ? उन्होंने कहा, महाराज क्षमा चाहता हूं, लेकिन चमड़े की परख करके, चमड़े को देख करके अपने विचार बनाने वाले तो चमारी होते हैं, चमारी होते हैं जिन्हें चमड़े की परख होती है। विद्वान तो विद्वत्ता से देखते हैं, शरीर से नहीं देखते हैं, चमड़े से नहीं देखते हैं। ज्ञानी की विद्वत्ता उसके ज्ञान से है, उसके शरीर से नहीं है। यहां शरीर का सवाल नहीं है, यहां ज्ञान का सवाल है। आप किससे नाप कर रहे हैं? ये कह रहे मलिन शरीर को देख करके यदि आपने रंच मात्र भी घृणा का परिणाम किया, तो आप उनके ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, आप उनके समीप नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आपको तो दुर्गंध आती है, आपको तो घृणा आती है। आप ज्ञानियों के पास में उठेंगे बैठेंगे कैसे? अरे यार मैं तो नहीं बैठ सकता यार उनके पास, बदबू आती है यार, मैं नहीं बैठ सकता यार उनके पास में। तो बेटा तू इस बदबू के चक्कर में, उनके पास जो तत्व ज्ञान है, उनके पास जो वेद विज्ञान की गहरी बातें हैं, उनके पास जो सम्यक दर्शन की विधि है, उनके पास जो आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता और मार्ग है, तू उससे वंचित रह जाएगा। इसमें कुछ दम नहीं है, 2 दिन बाद में तेरा शरीर सड़ने लगेगा। क्या दम है इसमें? इस बाहरी शरीर की दुर्गंध में, इसमें कुछ दम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं एक छोटा सा प्रश्न, बोलो। एक पिताजी के संपत्ति बहुत लंबी चौड़ी है, 2 बच्चों में बंटवारा करना है, बहुत लंबी चौड़ी संपत्ति थी, कैसे बंटवारा करें?
तो पिताजी ने पूरी संपत्ति को बेच दिया और डायमंड बना लिए, एक छोटे से थैले में आ गए, पैकेट में आ गए, अच्छे बॉक्स में डायमंड तैयार हो गए और वो खरबों की कीमत उन डायमंड्स की। अब घर में बुला करके बंटवारा किया तो एक समस्या खड़ी हो गई कि डायमंड का तो बंटवारा हो गया, अब इन एक को तो उसी पैकेट में जो बॉक्स था उसका अच्छी पैकिंग थी और दूसरे को अब किस में रख करके देवे, दूसरे का बॉक्स तो है नहीं। तो एक गंदी सी थैली पड़ी थी, क्या काय में डालें, किस में डाल करके देवे उसको, तो गंदी सी थैली में दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, बोलो आप यदि उन दो में से एक हैं तो आप वो बॉक्स लेंगे या थैली लेने के लिए भी तैयार हैं? थैली के लिए भी तैयार है, क्या फर्क पड़ गया यार, 2 रुपए की थैली है, 200 रुपए का बॉक्स होगा, क्या दम है, 500 रुपए का होगा, 1000 रुपए का होगा, में क्या दम है, करोड़ों की कीमत के वो हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक है वो किसमें, बाहरी बहुत अच्छे बॉक्स में, और दूसरा है गंदी थैली में। आप थैली को देख करके घृणा करते हैं क्या, या अंदर का माल देखते हैं? बोलो, अंदर का माल देख रहे हैं ना आप। ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि अंदर के माल पर हुआ करती है और अज्ञानी की दृष्टि थैली पर हुआ करती है। मुनिराजों का जो शरीर है वो थैली है और उस थैली के अंदर जो रत्नत्रय संपदा विराजमान है वो असली माल है। अंदर में जो उनके ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, संयम है, त्याग है, तपस्या है, वैराग्य है, ये जो रत्न अंदर में है मुनिराजों के अंदर में, उन रत्नों की कीमत करने वाले पारखी होते हैं, ज्ञान वैराग्य की कीमत करने वाले पारखी होते हैं। अज्ञानी मूर्ख लोग शरीर शरीर से देखते हैं, शरीर कैसा भी बिगड़ा हुआ हो लेकिन अंदर का माल कैसा है, ज्ञानियों की दृष्टि माल पर होनी चाहिए। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मलिन शरीर को देख करके उससे घृणा नहीं करता। क्या ज्ञानियों की बात कहती है, कौन प्रसिद्ध हुआ वैसा भी संग में जरा कहानी की बात भी करें थोड़ी सी है। कल 2 कहानियां सुनाई थी, तीसरी सुननी है, शॉर्ट में करता हूं बात, थोड़ी सी ज्यादा लंबाईमान नहीं करूंगा। हमारे घर वाले ही लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, कहते हैं कि तुम क्या कहानियां सुनाते हो, सुनी हुई है ना कहानियां, बच्चे के पापा आती है कहानी तो कोई नई बात सुनाओ कोई, तो अरे भाई तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहानी नहीं सुनी है। शॉर्ट में कहता हूं सुनो। निशंकित में कौन प्रसिद्ध? अंजन चोर, ठीक है। निकांक्षित में कौन प्रसिद्ध? अनंतमती। निर्विचिकित्सा में कौन प्रसिद्ध हुआ? राजा उदयन। राजा था, सम्यक दृष्टि था, ज्ञानी था, भेद विज्ञानी था, उसकी चर्चाएं चलती थी स्वर्गलोक में, मालूम है आपको। उसके निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा की, अरे बहुत धर्मात्मा है, बहुत ज्ञानी है, बहुत भक्ति भाव पूर्वक श्रद्धालु है और विनम्रता पूर्वक मुनिराजों को, ज्ञानियों को पड़गाहन करता है, आहार देता है, बहुत उज्जवल परिणामों वाला है। ऐसी बात वहां स्वर्ग लोक में चली। देवलोग आ गए उसकी परीक्षा करने के लिए, नीचे उतर आए देखने के लिए, चले देखे तो सही। एक देव आ गया, राजा अपनी रानी के साथ में दरवाजे पर खड़े हुए थे मुनिराज को पड़गाहन करने के लिए। मुनिराज आए, मुनिराजों को आते हुए देखा, पड़गाहन करने के लिए दरवाजे पर खड़े हुए हैं। क्या देख रहे हैं कि मुनिराज आ रहे हैं और इतना दुर्गंधित शरीर कि लोग नाक मुंह सिकोड़ कर, मुंह पर हाथ रख के, मुंह पर रुमाल रख करके, कोई उनको पड़गाहन नहीं कर रहा है, दूर दूर भाग रहा है। कोड़ झर रहा था, पीप और मवाद झर रहा था उनकी उंगलियों से मुनिराज से। इनका ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। राजा उदयन का ध्यान मुनिराज के इस मलिन शरीर की तरफ नहीं गया, ध्यान नहीं दिया उन्होंने इस बात की तरफ, और मुनिराज को बहुत विनम्रता से पड़गाहन किया, नवदा भक्ति पूर्वक उनका आह्वान किया, चौके में उन्हें बुलाया और उन्हें बुला करके आहार दान दिया। ओहो, देखो आप कैसे होते हैं ज्ञानी, शरीर नहीं देखते हैं, उन्हें उनका ज्ञान वैराग्य दिख रहा था। उन्हें मुनिराज की महिमा है ना, मुनिराज पंच परमेश्वरियों में शामिल हैं। मैं आपसे कहता हूं ये वे मुनिराज हैं जो मुनिराज अंतर्मूर्त में अनंत भगवान बनने वाले हैं। ये वे मुनिराज हैं जो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, अनंत बन जाएंगे, सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी, ये 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं। मैं इन्हें शरीर से कैसे देख सकता हूं? ये उनका शरीर जो है ये अंतर्मूर्त में परम औदारिक शरीर में बदलने वाला है, अत्यंत सुंदर शरीर में बदलने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है, कैसे देख सकते हैं? और तो बहुत ऐसे इतना गल रहा था, कुष्ठ रोग झड़ रहा था, अब मुनिराज का आहार दान हो रहा है।
और आहार देते देते अचानक क्या हुआ, ओह, वो जो मुनिराज थे वोमिटिंग हुई, जी मचलाया, उनका जी खराब हुआ और वोमिटिंग हुई, और जो उल्टी थी वो पूरी की पूरी उल्टी राजा के ऊपर, रानी के ऊपर, सारे ऐसे खराब हो गए सब। ये देख करके भी राजा ने घृणा नहीं की, बिल्कुल भी दुखी हुआ, खेत खिन्न हुआ कि ओहो, हमारे ही आहार में कुछ दोष हो गया होगा, हम योग्य आहार नहीं बना सके, हमसे किसी प्रकार का कोई दूषण लग गया होगा, हम योग्य रीति से उसका बना नहीं सके। और उन्होंने सफाई की, शरीर को पहुंचा, मुनिराज के शरीर को पहुंचा, खुद के शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया। ओहो, ये सब देख करके इतनी देर में ऐसे तो विकल्प आ रहे थे राजा को तो कि ये हमसे क्या गलती हो गई, हमसे क्या भूल हो गई, खेत खिन्नता का भाव, अंदर में पीड़ा का भाव, इधर तो ये चल रहा है, और उधर से क्या हुआ मालूम है, अचानक मुनिराज गायब हो गए और सुंदर रूप में देव प्रकट हो गया। ओहो, धन्य है आपका निर्विचिकित्सांग। निर्विचिकित्सांग में प्रसिद्ध हुए वो। विचिकित्सा माने होता है घृणा, और निर्विचिकित्सा माने होता है घृणा नहीं करना, ग्लानि नहीं करना। अरे यदि आप घृणा करें, मैं आपसे पूछता हूं, जहां प्रीति होती है क्या वहां घृणा होती है क्या? मैं यदि आज आपसे ये कहूं कि बोलो आप किसी की पोटी साफ कर सकते हो क्या, तो आप गए नहीं। और अपने बच्चे की बोलो, 6 महीने के 8 महीने के अपने बच्चे की, मां जो आज तक पिछले 25 सालों में जिसने किसी दूसरे की पोटी को छुए, साफ करे, घृणा आए दूर से, और आज वो उसकी सूसू पोटी साफ करती है, उसकी वॉमिटिंग साफ करती है, ये कैसे हो रहा है? ये अनुराग है उसके प्रति, प्रीति है उसके प्रति। तो जहां प्रीति होती है, जहां राग होता है, जहां अपनापन होता है, वहां इस तरह की घृणा का भाव नहीं आता है। दुनिया में कोई कर सकता हो तो मतलब ऐसा। ऐसे ही जिन्हें देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का परिणाम है, जिन्हें ज्ञानियों के प्रति भक्ति का परिणाम है, अरे ज्ञानी बनने की दिशा का प्रथम चरण है ज्ञानियों के प्रति अनुराग होना, ज्ञान स्वभावी आत्मा के प्रति अनुराग होना। ये शरीर मलिन दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर के भीतर बैठा हुआ आत्मा मलिन नहीं है, वह आत्मा परम पवित्र पदार्थ है। 10 लक्षण धर्म की पूजन में उत्तम शौच धर्म के प्रकरण में एक बहुत सुंदर लाइन आती है, मुनि तन मलिन न देख गिनावे। नहीं, ये तो यहाँ की लाइन है। वहां तो लाइन क्या है, वहां लाइन ऐसी, बहु देह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। क्या लाइन है? देह मैली है, सुगुणों की थैली है, गुण भरे अंदर, अनंत गुण वाला आत्मा विराजमान है। आप क्या सोच रहे हो, साधारण थोड़ी ना है वो देह को की मलिनता कुछ मायना नहीं रखती है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने घर में अच्छी बहू लाना चाहते हैं, पक्का बोलो, अच्छी शक्ल वाली चलेगी कि अच्छी अकल वाली चलेगी? शक्ल बहुत अच्छी हो, लेकिन शक्ल अच्छी होने के बावजूद भी परिणाम अच्छे नहीं हो, बोलो, तू मैं भैंस, गुस्सा, बिगड़ना, कुछ नहीं समझना, बोलो बोलो कैसा लगेगा? और दूसरी ऐसी हैं जिसकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे हैं, दयालु है, विनम्र है, परोपकारी है, सदाचारी है। बोलो आप कैसी कैसी पसंद करोगे? बोलो अपने बच्चे के लिए कैसी बहू लानी है आपको? बोलो छोरे के लिए कैसी बहू लानी है? दूसरे नंबर वाली। अरे वो जो सुंदरता है, ऐसा कहते हैं लोग दुनिया में, सुंदरता को चाटेंगे क्या? क्या करेंगे उस सुंदरता का? वो सुंदरता किस काम की? माने गुणों के बिना सुंदरता किसी काम की नहीं है। उस सुंदरता की कोई कीमत नहीं है जहां अंदर गुण नहीं हो। कीमत तो गुणों की है। तो ये कह रहे हैं, आपने शरीर देख रहे हो यार, आप ऊपर ऊपर से देखते हो, तुम्हारा अकल नहीं है, अंदर से देखो तुम। इसलिए सुंदर कितनी भी नहीं हो, लेकिन सबसे मिलजुल करके व्यवहार करने वाले हो, सबसे विनम्रता का व्यवहार करने वाले हो, पूरे घर को बांध करके रखने वाले हो, तोड़ने वाली नहीं हो, ऐसी बहू चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसे परिवार वाले लोग चाहिए। पूरे दुनिया में यही देखा जाता है और यही देखा जाना चाहिए। क्या? और तो जब हम ये कह रहे हैं कि जब आप अपने घर में बहू लाने के लिए गुण देखते हो, तो मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके उनके गुण को क्यों भूल जाते हो? निर्विचिकित्सा नाम के अंग की बात कही है। चलिए आगे क्या कहते हैं, आधी लाइन में, आधी लाइन के अंदर मर्म भर दिया है। आधी लाइन और क्या कैसी रह गई, तत्व कुतत्व पिछाने।
दो लाइनें बोले, देखें क्या क्या हो गई। जिन वच में शंकान धार वृष भव सुख वांछा वाने, मुनि तन मलिन न देख गिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। निर्वी चिकित्सा हो गया। चौथे नंबर के अंग का नाम अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ नहीं, मूढ़ दृष्टि नहीं, कोटि दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तत्व के बारे में मूढ़ नहीं हो जाए। मूढ़ माने मूर्ख। मूर्ख मत बनो, धर्म समझो। मूर्ख मत बनो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हे इनका आशीर्वाद मेरे को मिल जाएगा ना तो देखना बिजनेस बढ़ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनको आशीर्वाद मिलने से बिजनेस का क्या संबंध हो सकता है, समझ में ही नहीं आ रहा है। शांति विधान कराओ, मैं करूंगा, मैं कराऊंगा, और घर में बैठे हुए अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। दूर दूर तक संबंध नहीं नजर आ रहा है। काम करे ये, फल मिल जाए उनको, कैसे होगा यार, ये कैसे होगा? मतलब आपने पाप किए और अम्मा जी ने किए धर्म, बाबा जी ने किए धर्म, और उनके धर्म करने से आपके धुल गए पाप। कितना अच्छा हो जाए ना, बहुत अच्छी बात है यार, सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है। मैंने पाप किए और मेरे दादाजी ने, पापा जी ने, नाना जी, चाचा जी ने किए हो खूब धर्म और मेरे पाप धुल जाएं, कौन नहीं चाहेगा? बहुत अच्छी बात है, अच्छा है ना, कितना अच्छा है। सुनो सुनो सुनो, मेरी सेकंड बात तो सुनो आप। उन्होंने बहुत किए थे पाप, अब बताओ कौन कौन भोगने को तैयार है उसके फल को? हम कहीं को भोगेंगे यार, वो भोग करके हम क्यों भोगेंगे? तो भाई सुन, जब तू उनके पाप को भोगने के लिए तैयार नहीं है तो उनके पुण्य को भोगने के लिए क्यों तेरा मन ललचा रहा है? कितना प्रैक्टिकल है यार, कितना सुंदर है धर्म। मूढ़ मत बनो, नादान मत बनो, ना समझ मत बनो, तर्क की कसौटी पर कस करके देखो। जिन विषयों की परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करके देखो। हमारा ये जैन धर्म परीक्षा प्रदानी है, लेकिन ध्यान रखना मेरू पर्वत की परीक्षा करने मत बैठ जाना। क्या पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप की शोध खोज के लिए मत बैठ। नहीं साहब, मैं तो देखूंगा नंदीश्वर में 52 ही है, कहीं 53 हुए तो मैं तो गिनूंगा। थे तो 51 और इन्होंने 52 कर दिए। 52 का क्या चक्कर है? 51 कितना अच्छा फिगर है, 51 होने चाहिए। 52 चैत्यालय, 52 चैत्यालय, 52 नहीं, 52 अच्छा नहीं है, 51 होने चाहिए। 51 अच्छा है तो गिन ले बेटा, तू माथे फोड़ ले। नंदीश्वर द्वीप में तो जा नहीं सकता है। तो जिन विषयों में परीक्षा करनी हो उनकी तो परीक्षा करके देखो, और जिनमें परीक्षा न हो सके उन्हें परीक्षित व्यक्ति के द्वारा कही गई वाणी के आधार पर श्रद्धा से स्वीकार करो। समझ में आ रही है बात? मूढ़ नहीं बनने की प्रेरणा, ये तत्व और कुतत्व, इनको पहचानो। तत्व माने होता है सच्चाई। इसमें तत्व क्या है? तत्व की बात बोलो, मैं सच्ची बात बोलो, वास्तविक बात, ये है तत्व। और कुतत्व माने खोटी बात। तत्व माने सच्ची बात और कुतत्व माने खोटी बात। तत्व कुतत्व पिछाने मूढ़ नहीं हो जाए, अंधभक्त नहीं हो जाए, अंधश्रद्धा नहीं हो जाए, चाहे जिसके जाके आगे जाके माथा टेकने की बात नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? किसी के भी जाकर के आगे जाकर के माथा टेक देंगे क्या अपन? नहीं करेंगे ऐसा काम कुछ भी। तो कितनी सुंदर बात। और कौन प्रसिद्ध हुआ इस चौथे अंग में? रेवती रानी। कहानी किसने नहीं सुनी है उस रेवती रानी की? पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। मथुरा की रहने वाली थी, मथुरा की रानी थी रेवती रानी, मालूम है आपको? मथुरा की रानी थी, उसकी चर्चा चल गई कहीं, और वहां से परीक्षा लेने के लिए आए, देव परीक्षा लेने के लिए आए, और ब्रह्मा जी उतर करके आ गए। ओह, मथुरा के उधर वहां पूर्वी दिशा में वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, और सूचना सब लोग दर्शन हो, और वे चारों मुख दिख रहे हैं, इतना बड़ा लगा हुआ उनका दरबार लगा है, बहुत साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए हमारे महाभाग्य से। सारे नगर में चर्चा फैल गई, ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। रानी ने कहा यार कहां ब्रह्मा के चक्कर में ये कहां उलझ नहीं गई, वो नहीं गई। दूसरे दिन फिर विष्णु जी आ गए, साक्षात विष्णु जी नागशैया पर आकर के विराजमान हुए हैं। ओ मथुरा वासियों का भाग्य देखो। और ये रेवती रानी नहीं गई दर्शन के लिए। महेश शंकर, साक्षात शंकर प्रकट हो गए हैं तीसरे दिन, नहीं गई दर्शन करने के लिए। कहां, हमारे यहां तो नारायण 9 होते हैं, 9 के 9 हो चुके हैं, ये कहां से 10वें आएंगे? नहीं गई, मूड नहीं थी वो तत्वों के बारे में। फिर परीक्षा लेने वाले ने अंतिम दाव फेंका। जैन है ना ये,
ब्रह्मा विष्णु शंकर के अतिशय चमत्कारों के अंदर नहीं उलझेगी ये, कोई बात नहीं। तो समव शरण लगाया, ओहो, समव शरण की रचना की। और ये चारों तरफ मुख दिखाई दे रहे हैं, कमल से आधार 4 अंगुल ऊपर। अरे क्या समव शरण की रचना है। देव पुनीत समव शरण लगाए, जय हो जय हो। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, जैनियों के, जैन धर्म के तीर्थंकर परमात्मा आए हैं। नगर में जय जयकार और चारों तरफ समाचार। रानी के पास भी पहुंचा समाचार, चलो चलो महारानी जी चलो, हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर आए हैं। मैंने कहा सुनो, हमारे यहाँ जैन धर्म में तीर्थंकर 24 ही होते हैं, ये 25वें कहां से आए हैं। जरूर ये कोई मायामयी होंगे, जरूर ये कोई भ्रम होगा, जरूर ये कोई धोखा होगा। हम नहीं जाते ऐसे माया की प्रशंसा करने के लिए और भ्रम और धोखे की अनुमोदना करने के लिए। आप कल्पना करके देखो, उस रेवती रानी के स्थान पर यदि हम आप में से कोई लोग होते तो हम क्या करते। चलो चलो देख आते, हम मानते थोड़ी नहीं, देखने में क्या जा रहा है, देखने में क्या जा रहा है। तो आप तो देखने के लिए गए हो और दूसरे लोग क्या कहेंगे, अरे आपको पता है गोदा जी भी आए थे वहां। आप समझ रहे हैं बात क्या होती है। आप तो देखने के लिए गए हैं। अब किसने देखा कि तुम देखने गए थे कि समव शरण में भगवान के दर्शन करने गए थे। बोलो, मूड नहीं होता तत्व के संदर्भ में, अपनी बुद्धि को बेच खाई हो ऐसा नहीं होता है। समझदार होता है, नादान नहीं होता है, मूर्ख नहीं होता है। ये किसके संदर्भ में कह रहे हैं, ये उसके संदर्भ में कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि है और जो सम्यक दृष्टि होना चाहता है। समझ में आ रही है बात। जो सम्यक दृष्टि है उसके तो ये अंग होंगे ही, और जो सम्यक दृष्टि होना चाहता है वो भी इन अंगों का पालन करता है, तत्व और कुतत्व को पहचानता है, सम्यक बातों को और खोटी बातों को पहचानता है। भाई साहब नुकसान किसका होगा मतलब मुझे, अपने क्या फर्क पड़ता है, अपने क्या फर्क पड़ता है। क्यों, असली और नकली में फर्क नहीं पड़ता है। नकली नोट यदि तेरी जेब में आएगा तो तू कहता है क्या फर्क पड़ता है, चलेगा ऐसा, पुलिस पकड़ करके ले जाएगी। तूने नकली व्यक्ति को यदि असली मान करके पूजन करी तो क्या होगा जानता है तू, ये जेल होगी तुझे चतुर्गति की, बड़ी जेल में ले जाया जाएगा, नरक निगोद की जेल में ले जाया जाएगा। फिर महापाप को भुगतने के लिए तैयार रहना, इस पाप के फल को खुद को ही भोगना पड़ेगा। बी अलर्ट, सावधान रहो, नादान मत बनो, मूर्ख मत बनो। तत्व कुतत्व पिछाने 4 अंग हो गए हैं, यहां तक रेवती रानी तक की बात हो गई। अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है रेवती रानी। चलें आगे अपन थोड़ा सा। निज गुण अरुपर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामाधिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। क्या गजब लाइनें है भाई, गजब है। आर्ट ऑफ लिविंग है ये, आर्ट ऑफ लिविंग है ये। क्या कह रहे हैं, निज गुण अरु, निज गुण क्या, निज गुण अरु माने और, पर अवगुण ढाके। क्या कह रहे हैं, अपने गुणों को और पर के अवगुणों को ढको। उपगुहन है, उपगुहन, समझ रहे हैं आप। उपगुहन, उपगुहन माने होता है छिपाना, उपगुहन माने होता है ढकना। 5वें नंबर का अंग है। किसे ढकता है, किसे छिपाता है, दोषों को उजागर नहीं करता। दृष्टि न दोषों पर जावे, मेरी भावना की लाइन है। दृष्टि न दोषों, तेरी दृष्टि गई कैसे बतला, तेरी दृष्टि में खोट है, तेरी निगाह में खोट है, तुझे दिखता कैसे है। देखना नहीं चाहिए, कमियों को कौन देखता है। छिद्राणवेशी दृष्टि नहीं होती ज्ञानियों की। छिद्र नहीं देखता, कमियां नहीं देखता, गलतियां नहीं देखता, अच्छाइयां देखता है। कल परसों हमने एक वाक्य बोला था क्षत्र चूड़ामणि का, जो जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। लोक व्यवहार है, लौकिक बात है ना। ऐसे तो आप ये कहेंगे कि साहब हम तो अपने अवगुणों को देखेंगे या राग द्वेष को देखेंगे तो फिर क्या ऐसे ही हो जाएंगे, कैसे चलेगा। मत देखो भाई, मत देखो, आप अवगुणों को मत देखो भाई। जड़ जड़ को देखा हमने तो क्या जड़ ही बने रहेंगे क्या। पुद्गल पुद्गल को देखा हमने तो क्या मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे। फिर हम सम्यक दृष्टि कैसे होंगे। हमेशा पर की और दृष्टि रहती है हमारी, फिर हम कैसे ज्ञानी। अरे भाई वो बात लौकिक दृष्टि से है, ऐसा समझिए आप। क्या कह रहे हैं, अपने गुणों को ढको, आत्म प्रशंसा नहीं।
अरे तुम जानते हो मैं कौन हूं, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, कितनी बड़ी हस्ती हूं मैं, ये सब जानते, पता लग गया हमारे को आप कौन हो, आपने बता दिया, हमारे को मालूम चल गया तुम कौन हो। अपने गुणों को ढको और दूसरे के अवगुणों को ढको, दूसरे के अवगुणों को उजागर मत करो, हे वो तो नालायक है, वो तो फेल होता है, उसके इतने कम नंबर आते हैं, ढको उसके अवगुणों को, उजागर मत करो दूसरे के दोषों को, अपने दोस्तों के, अपने क्लास वालों के, अपने मित्रों के, अपने पड़ोसियों के। हैं हम लोग क्या करते हैं बतलाओ, माँ बाप लोग उनके गुणों को उजागर करते हैं, दूसरों के गुणों को, और बच्चे उनके दोष दिखाते रहते हैं। नहीं क्या बात कर रहे हो आप, इतना इंटेलिजेंट बता रहे हो, मुझे पता है ना वो कितना नालायक है। तो भाई तो अवगुण क्यों देख रहा है, क्या देखना है हमारे को, गुणग्राही गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। वाह, ये उपगुहन सिखाया है वहां मेरी भावना में, इस भावना का नाम था मेरी भावना। है आपकी ऐसी भावना, दृष्टि न दोषों पर जावे, हमें तो कमियां ही दिखाई देती रहती, दूसरों की दोष ही दिखते रहते। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, अभी इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अपने गुणों को ढके और दूसरे के दोषों को ढके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी श्रीमान पूनम चंद्र जी लोहाड़िया एवं माता जी श्रीमती चंद्रप्रभा देवी लोहाड़िया अजमेर की पुण्य स्मृति में श्री वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, ऋषभायतन आध्यात्म धाम अजमेर राजस्थान, श्री नरेश लोहाड़िया जी दिल्ली।